किसान साथियों, जय हिंद। इस समय हमारे क्षेत्र में जो सूखे की भयंकर मार पड़ रही है, ये देखिए वर्ष के 12 महीनों में बहने वाला ये जो खाला उस इसमें पानी पूरी तरह से सूख चुका है। और इस बार IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग जो है उसने भी चेताया है कि इस बार जो मानसून जो वर्षा है वो 10 से 15% कम हो सकती है। उसके पीछे उन्होंने कारण बताया है अल नीनो का, कि अल नीनो की वजह से जो मानसून प्रभावित हो सकता है। अगर अल नीनो के बारे में विस्तार से जाने तो अल नीनो में होता क्या है कि मानसून की जो हवाएं होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, वो नमी उसमें नहीं होती है और जो पूरे 4 महीने में वो सूखे की स्थिति बन जाती है। इसको और थोड़ा विस्तार से जाने तो इससे पहले हमें मानसून के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना होता है। मानसून है क्या? देखिए, मानसून भारत में जो है हिंद महासागर और अरब सागर से उठने वाली जो हवाएं होती है और भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अग्रसर होती है, वो नमी वाली हवाएं होती है। जब ये नमी वाली हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप से टकराती है तो किसी पर्वत से टकराकर जो है ये नमी वाली हवाएं ऊपर उड़ती है और ऊपर उठकर ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होकर ये वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये मानसून है जो हिंद महासागर और अरब सागर में उत्पन्न होता है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। इस प्रक्रिया को, मानसून की इस प्रक्रिया को जो है ला नीना कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो धरातलीय भाग होता है ये समुद्री भाग से ज़्यादा गर्म रहता है ला नीना की स्थिति में। जब धरातलीय भाग ज़्यादा गर्म रहता है तो यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, जबकि जो समुद्री भाग है वो धीरे धीरे जो गर्म होता है जिससे वहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है। तो इस परिस्थिति में होता क्या है, निम्न वायुदाब की ओर उच्च वायुदाब से हवाएं रुख करती हैं और जब हवाएं रुख करते उस वायुदाब से यानी समुद्र की ओर से, तो ये समुद्र की ओर से उठने वाली हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती है और यही नमी वाली हवाएं जब धरातल की ओर रुख करती है यानी भारतीय उपमहाद्वीप की ओर रुख करती है तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती है और इसी को ही मानसून कहते हैं। इसका जो पीरियड है वो जून से सितंबर तक होता है। भारत में सबसे पहले मानसून जो है वो केरल राज्य में प्रवेश करता है। केरल को ही मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके उलट अल नीनो जो है, अल नीनो में होता क्या है, जैसे ला नीना में जो है वो धरातलीय भूभाग बहुत ज़्यादा तेज़ गति से गर्म रहता है और अल नीनो में इसके उलट समुद्री भाग है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और जो धरातलीय भाग है वो ठंडा रहता है, जिससे निम्न वायुदाब जो क्षेत्र है वो समुद्र पर बन जाता है जो कि धरातल पर बनना चाहिए था। लेकिन अल नीनो की प्रभाव के कारण समुद्री भाग ज़्यादा गर्म रहता है और धरातलीय भाग थोड़ा ठंडा रहता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र धरातल पर बनना चाहिए था वो समुद्र पर बन जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि जो हवा की जो दिशा है वो उल्टी दिशा में बहने लग जाती है। इससे होता क्या है कि ये जो हवा की दिशाएं जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, सूखी रहती हैं और धरातल की ओर जो है वो बारिश नहीं कर पाती, यानी धरातल की ओर इनका रुख नहीं होता है, जिससे सूखे की स्थिति बन जाती है। विषुवत जो रेखा है जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहती है, वहाँ पर प्रशांत महासागर में जो है जो व्यापारिक पवनें होती है प्रशांत महासागर में जो चलती हैं उनकी जो दिशा है वो अल नीनो में उल्टी दिशा की ओर बहने लग जाती हैं और इसकी जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाती है और जो गर्म जलधारा होती है प्रशांत महासागर की उसको ले जाती है सीधा अमेरिका के तटीय भागों में और अल नीनो में जो है अमेरिका के तटीय भागों में बहुत ज़ोरदार बारिश करा देती है, जबकि ला नीना में ठीक इसके उलट होता है। जो सामान्य मानसून जो परिस्थितियाँ होती है उसको ला नीना कहते हैं। ला नीना में बिल्कुल ठीक इसके उलट होता है। जब प्रशांत महासागर में जो जल होता है यानी उसका जो जलीय जो भाग होता है वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता है ला नीना की स्थिति में और धरातलीय भूभाग है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। इसलिए प्रशांत महासागर से जो हवाएं उठती हैं हिंद महासागर की और अरब सागर की ओर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर ये हवाएं चलती है ला नीना की स्थिति में, क्योंकि ला नीना की स्थिति में जो है वो धरातलीय भूभाग ज़्यादा गर्म होने की वजह से निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है वो
धरातल बनता है, जिसकी वजह से जो प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर और अरब सागर से जो हवाएं उठती है वो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर रुख करती है, यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर रुख करती है। और वही हवाएं जो है नमी वाली होती हैं, वही नमी वाली हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराती हैं, जिसको मानसून कहते हैं। जबकि अल नीनो में ठीक इसके विपरीत होता है। समुद्री भाग ज़्यादा गर्म रहता है धरातल भूभाग से, और वहाँ पे समुद्री भाग में उच्च वायुदाब नहीं बन पाता है, वहाँ पे निम्न वायुदाब बन जाता है, जिससे होता है क्या है, हवाएं जो है वो सूखी रह जाती है, वो अपने साथ नमी नहीं लेकर आती है धरातल की। यही अल नीनो और ला नीना में फ़र्क होता है।